हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का पढ़ नीट चैनल पर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन नीट। तो कुछ बच्चे हैं जिनका नीट का एग्जाम बहुत ही पास है और कुछ बच्चे हैं जो कि नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो उन सभी बच्चों के लिए जो भी नीट का एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप अपने नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकते हो। तो जैसे कि आपको पता है कि कई बार हमारे करेक्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब सही क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, बट कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं और गलत होने की वजह से नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे मार्क्स पे, हमारे ओवरऑल स्कोर पे एंड इवन हमारी रैंक पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उसको कैसे अवॉइड करना है, नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करना है, इन चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखना है ना। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करेंगे, नीट के एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे या फिर जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो उनको आप अटेंड करोगे, तो बेटा आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो बहुत ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस एंड सी ऑल द ऑप्शंस। कहने का मतलब क्या है, देखो बेटा, आप क्या करते हो, सबसे पहली बात, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करने लगते हो तो आप थोड़ी थोड़ी एंजाइटी में जाते हो। आपको एंजाइटी में नहीं जाना। ठीक है, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जाम में जाना है। आपको खुद पे भरोसा रखना है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है ना। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में जाओगे ना तो आधी चीजें वैसे ही बेटा आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं ना तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ेंगे, आधा क्वेश्चन पढ़ के कभी भी ये मत सोचो कि ये तो मेरे को आता है और जल्दी जल्दी में आपने ऑप्शन मार्क कर दिया। नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो और देखो कहीं अगले पेज पे क्वेश्चन तो नहीं है, कहीं आधा क्वेश्चन इस पेज पे हो, आधा क्वेश्चन अगले पेज पे हो, है ना। ये सोच के हम लोग फिर गलती कर दे, ऐसा नहीं करना। पूरा क्वेश्चन पढ़ना और कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं और सॉल्व करते टाइम जो हमारा आंसर आता है हमको वो ऑप्शन के अंदर दिख जाता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं और फिर मार्क कर देते हैं। ठीक है, ऐसा बेटा आपको नहीं करना। आपको जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठे हो तो आपको चारों ऑप्शंस चेक करने हैं, क्योंकि कई बारी बेटा क्या होता है, कई बारी ऐसा होता है कि जो हम गलती करते हैं, जो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा ये गलती जरूर करेगा और वो आंसर जरूर देगा, तो वो उसको ऑप्शन में डाल देता और वो सही ऑप्शन नहीं होता। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, जब जैसे मान लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक बार ना चारों ऑप्शंस को चेक कर लेना। ऐसा मत करना कि भाई मेरा आंसर तो ये आ गया और ऑप्शन में मुझे दिख गया और खुश हो गए, मैंने जल्दी से मार्क कर दिया, बाद में पता लगा कि यार इस क्वेश्चन में तो ये होना था, हम तो गलत कराए जबकि हमको क्वेश्चन आता था। तो इसीलिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको क्वेश्चन को कम से कम 2 बार ही पढ़ना है और उसके अलावा सारे ऑप्शंस को चेक करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर मेरा कोई आंसर आ रहा है और वो मुझे ऑप्शन में दिख गया तो जल्दी जल्दी में मार्क कर दिया, हाँ वही हो गया काम। नहीं, ऐसी गलतियां बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। बेटा आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छे से आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और एक बार सारे ऑप्शंस को वेरीफाई कर लेना, है ना, कि कहीं ये आंसर तो नहीं हो सकता। चलो न्यूमेरिकल है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक बार फिर भी ऑप्शंस को एक बार ढंग से देख लेना कि कहीं दूसरा ऑप्शन आंसर तो नहीं हो सकता, है ना। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस सही हो जाएंगे, आपसे गलतियां नहीं होंगी। दूसरी बात बेटा, आपके पास जैसे मान लो कि अब आपको OMR शीट फिल करनी है क्वेश्चंस को करने के बाद। ठीक है, तो देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और एंड में OMR शीट को फिल करते हैं। देखो आपको बेटा ऐसा नहीं करना। एंड में OMR शीट को फिल करने लगोगे तो जल्दी जल्दी में पता लगे एग्जामिनर बोल रहा है कि 15 मिनट बच रहे हैं, 10 मिनट बच रहा है और तुम उस टाइम बैठ के OMR शीट फिल कर रहे हो, तो बेटा उस टाइम पे बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी उस टाइम पे, क्योंकि जल्दी जल्दी में कई बार हम सही क्वेश्चंस को भी गलत मार्क कराते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि या तो आप सेक्शन वाइज OMR शीट को फिल करो, लाइक आपने एक सेक्शन के क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आप OMR शीट को फिल कर दो, ऐसा आप कर सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना यार कि लास्ट में जाके तुम OMR शीट को फिल कर रहे हो, वरना गलतियां तो बेटा होगी ही होगी। ठीक है, तो इसीलिए या तो सेक्शन वाइज फिल करो या फिर ऐसे कर लिया कि पहले 10 क्वेश्चन कर लिए और फिर उन 10 क्वेश्चन की OMR शीट को फिल कर दिया। ठीक है, तो OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है। ठीक है, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन वाइज मार्क करके बहुत ही ध्यान से OMR शीट को फिल करना है। ठीक है, दूसरी बात बेटा ये। तीसरी बात बेटा, तुक्के नहीं मारने यार बिल्कुल भी पेपर में। ठीक है, क्योंकि तुक्के मारोगे, मान लो कि मतलब ऐसा होता है कि बहुत केसेस में हमारे तुक्के नहीं चलते, कुछ केसेस में हो सकता है 1-2 बारी में चल जाए, बट अगर नहीं चलेंगे, नेगेटिव मार्किंग आ गई तो जो क्वेश्चन आता था, है ना, नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसके भी मार्क्स कम हो जाएंगे ना। तो बेटा गैस बिल्कुल नहीं करना। जो नहीं पढ़ा तो उस क्वेश्चन को छूना ही नहीं है ना। तुम्हारा तुक्का नहीं चलेगा, तुम अभी के लिए ये मान के चलो, तो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। हाँ, अगर ऐसी चीज है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने पढ़ रखा है, आपको थोड़ा सा डाउट है उस क्वेश्चन में,
है ना, तो आप सोच सकते हो कि यार इसके 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बाकी 2 ऑप्शंस में जितना आपको याद है, जितना आप दिमाग लगा सकते हो, है ना, तो आप थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, बट वैसे तुक्के बिल्कुल नहीं मारने, ठीक है। इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि तुक्के मारोगे तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि यार वो चलेंगे, ठीक है, और फिर उससे नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे हमारा स्कोर भी कम होता है, हमारी रैंक भी फिर गिर जाती है, ठीक है। तो इसीलिए गेसिंग बिल्कुल नहीं करनी पेपर के अंदर। तीसरी बात बेटा, अच्छा देखो, कई बार क्या होता है, हमने कुछ चैप्टर्स पढ़े नहीं होते, कुछ चैप्टर्स हम लोगों ने नहीं पढ़े होते, ठीक है, और अगर आप ऐसे चैप्टर के क्वेश्चन को आप देखने लगोगे ना पेपर में और तुमको वो नहीं आता होगा तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमने नहीं पढ़ा और उस चैप्टर का क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है तो उसको पढ़ो ही मत यार, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं करना। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है, अगर पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंस गिर गया ना तो आती हुई चीजें भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे चैप्टर जो आपने नहीं पढ़े उनको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, ठीक है, उनको पढ़ना ही नहीं है, मतलब, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना, हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी एंजाइटी के पेपर देना है, वरना हमारी आती हुई चीजें भी गलत हो जाएगी। सो डू नॉट अटेम्प्ट एनी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर दैट यू हैव नॉट स्टडीड। कोई चैप्टर ऐसा है जो तुमने पढ़ा नहीं है तो नहीं करना उस चीज को, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन आते हुए भी कई बार हम लोग कैलकुलेशन एरर कर देते हैं, छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो कैलकुलेशन एरर बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल फुल माइंड से बिल्कुल फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। कैलकुलेशन एरर बहुत ज्यादा अवॉइड करने हैं। ह्यूमन एरर, तो ह्यूमन एरर जो बच्चे करते हैं क्या, कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन का आंसर है बी, है ना, जल्दी जल्दी में OMR शीट फिल करते टाइम उसका मार्क कर दिया सी, ठीक है, तो एक ह्यूमर एरर हुआ ना। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से OMR शीट फिल नहीं करी और फिर क्वेश्चन तो हमने सही सॉल्व किया था लेकिन हम आंसर गलत मार्क करके, अरे बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, ठीक है ना, जो पेपर में करने के बाद बताते हैं कि मैम इसका आंसर तो बी था, मैं सी मार्क कराया। तो ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक है बेटा, जो कि आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर गया और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग और दे गया, ठीक है। तो ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन, देखो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर जब हमने शुरू किया करना, है ना, तो शुरुआत में तो हम बड़े ध्यान से पेपर कर रहे हैं, ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा, बट उसके बाद जब हमारा थोड़ा सा भी अगर हमें एंजाइटी होने लगी, थोड़ा सा भी मतलब हमें जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए तो हम फिर बाकी के पेपर को ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, हमें कुछ आ ना रहा हो समझ में। तो ऐसा नहीं करना, मतलब ऐसा नहीं करना कि तुम पहले के 1-2 घंटे तो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पेपर कर रहे हो, लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अगर मान लो कॉन्फिडेंस गिर गया, है ना, तो तुमने फिर ऐसे ही रैंडमली कुछ भी मार्क करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पूरे 3 घंटे जब तुम पेपर देने जा रहे हो तो बस ये सोचो कि तुम्हें पेपर में ही रहना है, कुछ और नहीं सोचना। ये नहीं सोचना कि हमारा सिलेक्शन होगा, हमारी कितनी रैंक आएगी, कितना स्कोर आएगा, नहीं, अभी पेपर कर रहे हो तो अभी सिर्फ पेपर पे ध्यान देना है। सो कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे पेपर में कॉन्सेंट्रेट होकर आपको पूरा का पूरा पेपर करना है, ठीक है। तो अगर आप बेटा इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं, कौन कौन सी बात एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट करती हूँ। सबसे पहली चीज बेटा कि आपको बिल्कुल भी डर के पेपर देने नहीं जाना, पेपर में नहीं बैठना। इवन कोई टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, खुद पे विश्वास रखो। क्वेश्चन को 2 बारी पढ़ो, सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखो, ठीक है। OMR शीट को या तो सेक्शन वाइज भरो या फिर कुछ पार्ट वाइज, लाइक 10 क्वेश्चन कर लिया और फिर उसकी OMR शीट भर दी। ऐसा नहीं करना कि पूरा पेपर कर लिया और लास्ट में OMR शीट भरने बैठ रहे हो, बिल्कुल भी बेटा आपको ऐसा नहीं करना। कोई सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ह्यूमन एरर नहीं करना, तुक्के बिल्कुल नहीं मारने। हाँ, कोई ऐसा चैप्टर है जो तुमने पढ़ रखा है, एक आध चीज में डाउट है तो उसमें तुम एक आध क्वेश्चन के अंदर गेसिंग कर सकते हो, बट वैसे बेटा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तो अगर आप इन सारी बातों का ध्यान में रखते हैं ना तो आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा घट जाएगी एंड उससे आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, आपकी रैंक भी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि बेटा एक नंबर से रैंक में बहुत फर्क आ जाता है। तो आपको इन सारी चीजों को नहीं करना एंड अपने नीट के एग्जाम में फोड़ के आना है, ठीक है। तो आई होप आप इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एनीवन जो बच्चे मॉक टेस्ट वगैरह भी देते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के दोगे ना तो आपका स्कोर अपने आप डेली बाय डेली इंप्रूव होने लग जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी एंड इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।